हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो कल हम पढ़े था अर्णोराज की मृत्यु उनके पुत्र जगदेव, जो माता सुधवा का पुत्र था। अर्णोराज का पुत्र जगदेव चौहान 1155 में अर्णोराज की मृत्यु हो जाती है। मतलब जगदेव चौहान अर्णोराज को मार देता है। तो जगदेव चौहान को चौहान वंश का पितृहंता कहते हैं और इसका शासनकाल है 1155 से 1158 ईस्वी। 1158 ईस्वी में अपने भाई बीसल देव चौहान ने जगदेव को पराजित कर अजमेर का शासक बना और जगदेव चौहान के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान सेकेंड था। अब आता है बीसल देव चौहान राजा बनता है, विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। इसका शासनकाल है 1158 से 1163। 1158 से 1163। बीसल देव ने 1158 में अजमेर पर अधिकार किया क्योंकि अपने भाई जगदेव को पराजित किया था। बीसल देव ने चित्तौड़ के सज्जन सिंह को पराजित कर अधिकार किया तथा बीसल देव ने कुमारपाल से पाली, सिरोही, जालोर से विजित कर उन्हें चौहान साम्राज्य में शामिल किया। फिर आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बीसल देव अजमेर के चौहान वंश के पहले राजा जिन्होंने दिल्ली को विजित किया और दिल्ली पर किसको हराया, मदन पाल तंवर को पराजित किया तथा इनकी विजय पर दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण कराया। इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की। किसने? बीसल देव चौहान ने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की। जयानक ने बीसल देव चौहान को कट्टीबांधु या कवि बांधव के नाम से पुकारा। किसने पुकारा? जयानक ने पुकारा, क्योंकि बीसल देव विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दो विद्वान सोमदेव और नरपति नाल। सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज, नरपति नाल ने लिखा था बीसल देव रासो। अब है, बीसल देव चौहान ने एक नाटक लिखा था हरिकेली नाटक, जो संस्कृत भाषा में है। अब है, सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रहराज, जिसमें विग्रहराज व देसल देव प्रेम प्रसंग है। और बीसल देव रासो ग्रंथ नरपति नाल ने लिखा बीसल देव और राजमती प्रेम कहानी और बीसल देव की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। अब आता है, बीसल देव ने हरिकेली नाट्य की रचना की संस्कृत भाषा में। इसमें उल्लेख है किरात व अर्जुन संवाद और हरिकेली नाट्य की पंक्तियां 2 जगह उत्कीर्ण है, संस्कृत पाठशाला अजमेर और राजा राम मोहन राय स्मारक पिस्टल लंदन। अब है, बीसल देव ने अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। यानी बीसल देव चौहान ने अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। बाद में इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वंस करवाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तविक रूप से 16 खंभों की मीनार है और 2.5 दिन के झोपड़े को डिजाइनर करवाया था अबू बकर ने। जॉन मार्शल ने इसका निर्माण 2.5 दिन में बताया गया, जबकि पंजाब शाह का पीर वास्तव में यहाँ पर पंजाब शाह का पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है। पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है। बीसल देव ने बीसलपुर नगर बसाया और बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। बीसल देव रासो ने बीसलपुर नगर बसाया और बीसलपुर बांध का निर्माण कराया। देखो, बीसल देव रासो ने इनकी 3 बातें याद रखना। पहले इन्होंने सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया, फिर बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ध्वंस करवाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। बीसल देव ने बीसलपुर नगर और बीसलपुर बांध का निर्माण कराया और विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की। और कवि जयानक ने कट्टीबांधव या कवि बांधव की उपाधि दी। दशरथ शर्मा ने बीसल देव के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा गया। और बीसल देव के 2 पुत्र थे, अपरांग्य और नागार्जुन। 1163-65 में अपरांग्य राजा बनता है, शासक बनता है। 1165 में पृथ्वीराज सेकंड, ये पृथ्वीराज सेकंड वही था जगदेव जिसने अपने पिता अर्णोराज को मारा था। तो पृथ्वीराज सेकंड ने पराजित किया और अजमेर पर अधिकार किया। फिर आता है पृथ्वीराज द्वितीय, इनका शासनकाल है 1165 से 1169 और पृथ्वीराज द्वितीय की
मृत्यु हो जाती है निसंतान, इनके कोई पुत्र नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जो अर्णोराज का पुत्र ही है, सोमेश्वर चौहान, और कंचन देश से जन्म हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।